हेलो। हाय हाय हेलो। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ जितेंद्र। तो हम एक आईआईटी जेई के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज में मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपको पूरी मैथमेटिक्स हम लोग यूट्यूब में एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट देने की ट्राई करते हैं कि कितना अच्छा हम लोग कंटेंट दे सकते हैं। और ट्रस्ट में आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। एक्चुअल में जो जेई का लेवल होता है उसके लेवल के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे न्यू चैप्टर है, जो हम लोग एक शुरुआत करने जा रहे हैं, हमारा जो चैप्टर है, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इससे शुरुआत कर रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से तो यहाँ पर हमारे काफ़ी बेसिक्स क्लियर होंगे। और आप चैनल पे बने रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना, और अगर मन चले तो शेयर भी कर दें, ठीक है। आ जाओ। तो हम लोग पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या हमें पढ़ना है? इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, अगर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है तो उसके पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आना चाहिए। और जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तब फिर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो आपके क्लियर होंगे। अगर नहीं क्लियर हैं तो अभी यहाँ पर कुछ क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा सा अलग है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका बेसिक्स है, तो हमें बेसिक भी पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक पता होगा तभी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कमांड बन पाएगी। और बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा। और थोड़ा सा ये ग्राफिकली या ज्योमेट्री से ज़्यादा रिलेटेड है, तो आप लोगों को वो भी चीज़ें क्लियर होंगी। आओ, जैसे मुझे किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है, अगर मुझे किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना होता है तो कोई फंक्शन कब इन्वर्टिबल होता है? एनी फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ फंक्शन विल बी वन वन एंड ऑन टू। अगर मेरा फंक्शन वन वन है और ऑन टू है, वन वन ऑन टू को अगर कंबाइन करके हम बोले तो क्या बोलते हैं उसको? बाइजेक्टिव फंक्शन। इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन वी कैन फाइंड इनवर्स। हम सभी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम उन्हीं फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो फंक्शन हमारा कैसा होगा? बाइजेक्टिव होगा। और बाइजेक्टिव कब होता है? जब मेरा फंक्शन वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। अगर ये दोनों चीजें हैं तो हम फंक्शन क्या बोलेंगे हमारा? कि फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। तो पहले हम यहाँ से फंक्शन से थोड़ा सा डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। एफ सच दैट फ्रॉम ए टू बी, एक मेरा फंक्शन है दैट इज द डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। और ये कैसा है? फंक्शन अगर मेरा यहाँ से वन वन है, क्या है? वन वन प्लस ऑन टू। अगर वन वन प्लस ऑन टू है तो इस कंबाइंड को, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अगर मेरा कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी वो क्या बनेगा? इन्वर्टिबल बनेगा। अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो फिर वो फंक्शन क्या बनेगा? इन्वर्टिबल नहीं बनेगा। तो क्या हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि इफ एनी फंक्शन इज बाइजेक्टिव, इफ एनी फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन फंक्शन विल बी इन्वर्टिबल, देन फंक्शन विल बी इन्वर्टिबल। फंक्शन मेरा कैसा आएगा? इन्वर्टिबल आएगा। और अगर बाइजेक्टिव नहीं हुआ तो फंक्शन मेरा कैसा आएगा? इन्वर्टिबल नहीं आएगा। सेकेंड चीज ये होती है कि यहाँ पर अगर मेरा फंक्शन एफ डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, तो इस वाली चीज को हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं? ये वाली जो चीज होती है हमारी फंक्शन की क्या होती है? डोमेन। और इस वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं दैट इज द कोडोमेन। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोडोमेन। ये होती है हमारी कोडोमेन, और ये हमारी क्या होती है? डोमेन। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हैं? तो किसी भी फंक्शन को अगर इन्वर्टिबल होना है तो फंक्शन क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव, वन वन और ऑन टू होना चाहिए। अच्छा, कोई फंक्शन वन वन कब होता है? कोई हमारा फंक्शन वन वन तब होता है अगर मैंने एक इनपुट दिया है तो मुझे उसका आउटपुट दूसरा मिलना चाहिए। यानी अगर डिफरेंट डिफरेंट इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट भी मुझे कैसे मिलना चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट मिलना चाहिए। और अगर सेम इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट भी मुझे कैसा मिलना चाहिए? सेम मिलना चाहिए। तब मेरा फंक्शन कैसा होता है? वन वन फंक्शन होता है। क्लियर है? ऑन टू कब बनेगा वो आपको फंक्शन वाले चैप्टर में आप पढ़ के आए होंगे, इसलिए मैं वन वन और ऑन टू को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ उतना ही डिस्कशन करेंगे जितने से हमारा
काम चल जाए, क्योंकि हम यहाँ पर एक्चुअली में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ उतना ही डिस्कस करना जितने से अपना काम चल जाए। अच्छा, कोई फंक्शन ऑन टू कब होता है? एनी फंक्शन विल बी ऑन टू इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अगर रेंज मेरी कोडोमेन की इक्वल हो जाएगी तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑन टू बोलेंगे। और अगर कोई फंक्शन वन वन प्लस ऑन टू दोनों एक साथ हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। और जब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तभी हम उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? डोमेन। और ये क्या होता है? कोडोमेन। तो अगर फंक्शन, तो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये बनाया कि मेरे पास एक सेट ये है ए और दूसरा यहाँ पर मेरे पास एक सेट है बी। क्लियर है? यहाँ पर है 1 2 3 4, 1 2 3 4। दूसरा मेरे पास जो बी वाला सेट है, यहाँ पे मैं एलिमेंट लेट करता हूँ ए बी सी और डी। क्लियर है? तो अगर किसी फंक्शन को वन वन बनना है तो फिर वन वन के लिए फंक्शन मेरा क्या बनेगा? वन वन के लिए तो उसको कनेक्ट होना चाहिए। किससे कनेक्ट होना चाहिए? यूनिक कनेक्ट होना चाहिए। तो सपोज वन बी से कनेक्टेड हो गया। क्लियर है? फिर यहाँ से 2 ए से कनेक्टेड हो गया, 3 सी से कनेक्टेड हो गया और 4 डी से कनेक्टेड हो गया। क्या ये फंक्शन वन वन है? हाँ, ये फंक्शन तो मेरा वन वन है। कैसे वन वन है? जब जब मैंने इनपुट अलग दिया तो मुझे आउटपुट भी अलग अलग मिला। देखो, मैंने इनपुट यहाँ पर 1 दिया तो आउटपुट कितना मुझे मिला? बी मिला। इसको क्या बोलते हैं हम? यहाँ पे फंक्शन है, कहाँ से कहाँ में डिफाइन है? ए से बी में। और एक मशीन है सपोज एफ। फंक्शन क्या होता है? एक टाइप की मशीन ही होती है कि जब इस मशीन एफ में मैंने 1 दिया तो मुझे प्रोसेस करने के बाद जो भी आउटपुट मिला वो क्या मिला? 1 देने पर बी आया। जैसे मैंने 2 पुट किया तो मुझे यहाँ से क्या मिला? ए। जैसे मैंने 3 पुट किया तो मुझे क्या मिला? सी। और जैसे मैंने 4 पुट किया तो मुझे क्या मिला? डी। तो जब मैंने अपने इनपुट अलग अलग दिए तो मुझे आउटपुट भी अलग अलग मिल रहा है। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर इनपुट अलग अलग दिया तो आउटपुट भी मुझे अलग अलग मिल रहा है, तो मतलब फंक्शन मेरा कैसा है? वन वन है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये देखना, जो इस साइड का पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये पूरा होता है बी, होता है कोडोमेन। और रेंज क्या होती है? रेंज हमारी सबसेट होती है कोडोमेन की। अगर रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का तो कौन कौन से मुझे आउटपुट मिल रहा है? ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, सी मिल रहा है, डी मिल रहा है। तो जितने यहाँ पर मेरे पास एलिमेंट थे यानी कोडोमेन, पूरे के पूरे मुझे रेंज में मिल रहे हैं। तो मेरी जो कोडोमेन थी वो रेंज की इक्वल हो गई। तो मतलब ये फंक्शन कैसा है? वन वन भी है और फंक्शन मेरा कैसा है? ऑन टू। तो क्या मैं इसको कंबाइंड करके ऐसा लिख सकता हूँ कि जो भी ये वाला मेरा पूरा डेटा गिवन है ये कैसा है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। दैट इज द बाइजेक्टिव फंक्शन। ये मेरा पूरा फंक्शन कैसा है? दैट इज द बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो फिर मैं इसका इनवर्स तो फाइंड आउट कर सकता हूँ। कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? कर सकते हैं, क्योंकि जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तभी हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो फिर अगर इसका मैं यहाँ से एक दूसरा फंक्शन बनेगा। अब अभी ये इस साइड से इस साइड को कनेक्ट था। जब हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो फिर ये उल्टा कनेक्ट हो जाएगा, इस साइड से इस साइड को कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने इसको लेट कर लिया कि मेरा एक जी एक्स फंक्शन है। ये मेरा एक कैसा है? जी एक्स फंक्शन है। ठीक है? अब देखो, जी एक्स भी एक ऐसा स्पेशल टाइप का फंक्शन है कि अगर मैं इस साइड से अगर अब मैं ये इनपुट दूंगा तो यहाँ पर अभी भी आउटपुट हमें सब अलग अलग मिल रहे हैं। अब उल्टा सोचो, अभी आप इधर से इस साइड को जाने को सोच रहे थे, अब आप इस साइड से इस साइड को जाने के लिए सोचो, क्योंकि अब सब चीजें उल्टा हो गई। अभी फंक्शन कहाँ से डिफाइन था? ए से बी में डिफाइन था। और ये जी एक्स अगर इनवर्स फंक्शन है तो अब ये किधर से डिफाइन होगा? बी से ए में डिफाइन होगा। तो इनपुट मेरे लिए क्या मिला? अब ए बी सी मेरे लिए इनपुट है। और जो 1 2 3 4 है ये क्या बन जाएगा? आउटपुट बन जाएगा। क्या बनेगा? आउटपुट बनेगा। और ये स्पेशल टाइप का एक फंक्शन होता है। तो फिर यहाँ से अगर क्या मिलेगा? तो फिर मेरा जी एक्स किस टाइप से डिफाइन होगा? जी एक्स सच दैट फ्रॉम बी टू ए में डिफाइन होगा। अभी मेरा फंक्शन एफ था जो ए से बी में डिफाइन था, बट अब जो मेरा जी एक्स आएगा, जी एक्स कहाँ से डिफाइन है? बी से ए में डिफाइन है। और जी एक्स को ही हम क्या बोल रहे थे यहाँ से? ये है यहाँ से एफ इनवर्स सच दैट फ्रॉम ए टू बी। क्या ये चीज यहाँ तक क्लियर हो रही है? यहाँ पर तो मेरा फंक्शन नॉर्मल फंक्शन था एफ, अब उसका मैं एफ इनवर्स फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो जो डोमेन था और ये था मेरा को डोमेन, तो यहाँ पर डोमेन और को डोमेन फ्लिप हो जाती है। अगर ये ए से बी में डिफाइन था तो अभी किससे डिफाइन है? बी से ए में डिफाइन है। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो फिर मुझे यहाँ से मिला क्या? मेरा फंक्शन एफ था जो ए से बी में डिफाइन था, और इसी का अगर मैं इनवर्स लिखता हूँ एफ डैश, वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा? बी से ए में डिफाइन होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या तो फिर ये मेरा क्या बनेगा? इसका इस फंक्शन का डोमेन बनेगा।
ये क्या बनेगा डोमेन, और ये क्या बनेगी यहाँ से कोडोमेन, यही बनेगा। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इनवर्स वाला फंक्शन है तो इनवर्स हमारा तभी डिफाइन होता है जब ऑन टू होगा और वन वन होगा। ऑन टू कब होता है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो यहाँ पर हम इसको रेंज भी बोल सकते हैं, इस वाले पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम इसको रेंज भी बोल सकते हैं। ये में इसकी क्या बनेगी, रेंज बनेगी। तो क्या यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, जो इनवर्स फंक्शन होता है, इनवर्स फंक्शन, या हम लोग ऐसे लिख लें फंक्शन, function and its inverse are symmetric, या function और its inverse are symmetric ही लिखते हैं, symmetric about y इक्वल टू एक्स वाली लाइन। y वाली एक्स इक्वल टू लाइन के क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। और या तो हम दूसरा वर्ड ऐसा यूज कर सकते हैं कि एक दूसरे की यहाँ पर मिरर इमेज बन रही होती है विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू एक्स के। क्लियर है। एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है मेरा यहाँ पर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मेरा यहाँ पर फंक्शन गिवन है f, एक फंक्शन एफ एक्स, इसमें एक पॉइंट, यानी ऐसा लिख दूं कि पॉइंट x1 कमा y1 लाई ऑन, कहाँ पर लाई ऑन एफ एक्स, देन y1 कॉमा x1 लाई ऑन एफ इनवर्स x। मतलब क्या कि अगर x1 y1 fx वाले फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको फ्लिप कर देंगे, y1 x1 f इनवर्स x को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये तो बेसिक था इनवर्स के लिए। अभी तक हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट नहीं किया है। अभी सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं कि एक्चुअली इनवर्स होता क्या है। ठीक है, आ जाओ अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने पास कौन सा होता है, साइन इनवर्स एक्स। पहले तो हम यही पढ़ने वाले हैं, क्या, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स से पहले मुझे y इक्वल टू साइन एक्स के बारे में पता होना चाहिए कि मेरा y इक्वल टू साइन एक्स क्या होता है, यानी साइन एक्स फंक्शन के बारे में। अगर मैं साइन एक्स का आपसे डोमेन पूछने जाऊँ तो क्या मिलेगा, ये तो आपको लर्न होगा। डोमेन क्या होता है, इसका पूरा रियल नंबर, और इसका रेंज क्या होता है, डोमेन तो पूरा रियल नंबर होता है और इसकी रेंज क्या आती है, -1 से 1 आता है विद द क्लोज ब्रैकेट। ये तो मेरा इसका साइन एक्स से क्या आता है, डोमेन एंड रेंज। यहाँ तक क्लियर है क्या। अच्छा, साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। बट यहाँ पर मुझे पीरियड से भी कोई मतलब नहीं है इसकी, तो मैं उस चीज़ का डिस्कशन यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैं बस साइन का ग्राफ ड्रा करना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से साइन का ग्राफ क्या मिलने वाला है, फिर हम लोग इनवर्स का भी ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो साइन का ग्राफ कुछ कैसा होता है आपने पढ़ के आए होंगे, इस टाइप से कुछ बनता है साइन का ग्राफ। ज़्यादा ड्राइंग अच्छी नहीं है बट ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा चीज़ें बन जाए अच्छी। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है, ऐसा आप समझो। फिर यहाँ पे देखना ये क्या बनता है, ये यहाँ पर बनता है π/2, और ये क्या बनता है यहाँ पे, दैट इज द माइनस का π/2। ये तो बनता है यहाँ पर 0, यहाँ पर ये क्या बनता है पाई, और ये क्या बनेगा, दैट इज द 3π/2 पे। यहाँ पर तो 3π/2 बनता है। फिर यहाँ पे ये क्या बनेगा, यहाँ पे -π है तो यहाँ पे पाई बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, माइनस के 3π/2, यहाँ पर क्या बनेगा 2π। तो और भी ग्राफ जाएगा, इस साइड भी इनफाइनाइट तक जाता है और इस साइड भी कहाँ जाता है, ये इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये किस चीज़ का ग्राफ है, एक्चुअली में ये है कि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, दैट इज द y इक्वल टू साइन एक्स। अब एक बात बताना, अगर मुझे साइन एक्स से इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है तो इनवर्स के लिए तो क्या चाहिए, फंक्शन को 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। क्या साइन y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 1 है क्या, 1 1 नहीं है। क्यों 1 1 नहीं है, 1 1 को चेक करने के लिए आपने सीखा होगा कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो ग्राफ को अगर एक बार सिर्फ कट करती है तब तो फंक्शन हमारा 1 1 होता है, और अगर एक से ज़्यादा बार कट करती है तो हमारा फंक्शन 1 1 तो नहीं होता है। यहाँ पर देखो, अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करूँ
तो क्या ये एक बार कट करेगी या एक से ज़्यादा बार कट करेगी? देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइन ड्रा की है तो बहुत बार ग्राफ को कट कर रही है। यहाँ पर भी कट कर रही है, यहाँ पर भी कट कर रही है, यहाँ पे बहुत सारी बार कट कर रही है। तो ये फंक्शन तो वन वन नहीं बनेगा, ठीक है? जब वन वन नहीं बनेगा तो फिर अब इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वन वन के वो इनवर्स के लिए फंक्शन को वन वन होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। ये तो बेचारा अभी से खत्म है, ये वन वन ही नहीं बन रहा है। जब वन वन ही नहीं बन रहा तो इसका मतलब है कि इसका इनवर्स नहीं फाइंड आउट किया जा सकता। तो क्या हम इसको यहीं पर छोड़ दें? नहीं, इसको यहाँ पर नहीं छोड़ते हैं। तो जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन लोगों ने सोचा कि अगर ऐसा करेंगे तब तो इसका काम ही खत्म हो जाएगा, हम इसका इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम लोग अब चालाकी दिखाते हैं, यानी कुछ जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ हम ऐसा लगाएंगे कि हम किसी तरीके से इसको वन वन बनाएंगे और जब वन वन बन जाएगा तो फिर इसको ऑन टू भी बना लेंगे एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन दे करके, यानी इसको फिक्स कर देंगे कि हम तुम्हें पूरा नहीं देखेंगे ग्राफ में, कुछ दूरी पर देखेंगे और उस दूरी के लिए हम लोग डिफाइन कर लेंगे, यानी किसी फिक्स रिस्ट्रिक्ट कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर देंगे और उस रिस्ट्रिक्शन में हम देखेंगे कि फंक्शन हमारा वन वन है या ऑन टू है। क्लियर है? तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो अभी तो ये हमारा क्या है, पूरा वन वन नहीं है, कैसा फंक्शन है, मेनी वन है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन देते हैं। क्या करते हैं? इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड। इसकी एक बार हम यहाँ पे डोमेन देंगे और फिर इसको रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ से क्या मिलेगी मुझे, इसकी रिस्ट्रिक्टेड रेंज मिलेगी। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या देंगे, हम लोग इसको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करेंगे। जितना मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ सिर्फ हम उतना ही कंसीडर करने वाले हैं। हम अभी इसको यहाँ से यहाँ तक सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से π/2 तक। अच्छा, -π/2 से आप π/2 तक देखोगे, अगर कोई भी आप अब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो वो सिर्फ कितनी बार कट करेगी? एक बार कट करेगी, एक से ज़्यादा बार कट करेगी? अब तो एक ही बार कट करिए। देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, कहीं पर भी खींचो इस लाइन को सिर्फ एक ही बार कट करिए। मतलब फंक्शन कैसा है? वन वन तो है। यहाँ तक तो कोई डोमेन दिक्कत नहीं। तो हमने इसमें डोमेन क्या दिया, इसको मतलब रिस्ट्रिक्शन हमने कहाँ से कहाँ तक दिया, इसको हमने दिया -π/2, हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इनपुट क्या लेंगे? -π/2 से लेकर के π/2 तक। तो फिर इसकी रेंज क्या मिलेगी, रिस्ट्रिक्टेड रेंज क्या मिलेगी? ये यहाँ पर कितना वैल्यू देगा, यहाँ पर तो -1 देता है और यहाँ पर कितना वैल्यू देता है, 1। तो इसकी रेंज कितनी आ गई यहाँ से? -1 से 1। अभी हम इसको यहाँ तक तो डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या मेरी आ गई, -π/2 से π/2 और रेंज कितना आ गया, -1 से 1। इसके हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, ठीक है। अब देखते हैं, अब अगर इस वाली डोमेन पे -π/2 से π/2 और रेंज आ रहा है -1 से 1, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर तो फंक्शन मेरा इन्वर्टिबल है। जब यहाँ पर मेरा फंक्शन इन्वर्टिबल है तो फिर इस फंक्शन का हम क्या लेंगे, मिरर इमेज लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द y इक्वल टू एक्स वाली लाइन की। अगर y वाली एक्स इक्वल टू लाइन से इसकी मिरर इमेज जैसे यहाँ पर हम लें तो फिर इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, इसकी मिरर इमेज जो भी बनेगी वो मेरा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनेगा। तो फिर क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करना चाहूँ y इक्वल टू साइन एक्स, सॉरी y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टू जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनने वाला है वो कुछ इस टाइप का बनेगा। और जब आप मिरर इमेज लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो कैसे बनेगा, यहाँ पर आ जाओ। जिसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अच्छा, हमने इनपुट क्या दिया था, इनपुट हमने दिया -π/2 से π/2 तक। जब इनपुट अभी ये दिया, ये किसके लिए था, ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हमारी इसके लिए थी जो हमने रिस्ट्रिक्शन क्रिएट किए। और मैंने बताया था कि हमारी चीज़ें वहाँ पर क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो अगर ये मेरा ग्राफ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का था, अगर मैं इसका यहाँ से आपको डोमेन लिखने जाऊँ, यानी इनपुट ये क्या क्या लेगा, इनपुट लेगा -1 से 1 के बीच में, ये तो लेगा। और यहाँ से रेंज क्या मिलने वाला है, क्योंकि सब कुछ बदल जाता है, रेंज मिलेगा -π/2 से लगा करके π/2, यानी एक्स और वाई से चेंज ही तो हो जाते थे। देखो यहाँ पर मैंने क्या आपको समझाया था, इस वाले पे आप देखना, ए से जो बी में था वो उल्टा हो गया बी से ए में, तो यहाँ पर भी तो वही चीज़ है। देखो यहाँ पर क्या है, ये ए है ये बी है, ये उल्टा हो जाएगा तो ये बन जाएगा बी और ये बन जाएगा ए। तो -1 से 1, तो मुझे इनपुट क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पर जो इनपुट मिला पहले उसे लिखो। रेंज मिला -π/2 से π/2, यानी ये क्या है, यहाँ से ये है यहाँ से π/2 और यहाँ पर ये क्या है, दैट इज द -π/2, ठीक है। इनपुट हमने क्या दिया, -1 से 1, तो डोमेन होती है इनपुट, तो हम यहाँ से क्या दे रहे हैं
-1 से, और जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 1। माने इनपुट हम लोग क्या दे रहे हैं, सॉरी ये तो रेंज है, इनपुट हम लोग क्या दे रहे हैं -1 से 1 के बीच में, और जो मुझे रेंज मिल रहा है वो -π/2 से π/2 के बीच में मिल रहा है। ये मेरा किसका ग्राफ बना, y = sin इनवर्स x। तो देखो ये डांस नहीं कर रहा है ऐसे करके, इसको हम लोग बोलते हैं इनका डांसिंग करवाते हैं, यानी डांसिंग ग्राफ आते हैं। देखो डांस नहीं कर रहा है ऐसे, अच्छा देखो कर रहा है डांस से। इससे ग्राफ कैसा आता है, कुछ डांसिंग टाइप के इनके ग्राफ आते हैं। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो हम यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी होते हैं, इनवर्स नहीं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सब कैसे होते हैं, वन वन तो कोई होता नहीं, सब कैसे होते हैं, मेनी वन फंक्शन होते हैं। अगर सभी फंक्शन मेरे मेनी वन होते हैं दैट मीन्स हम उनका इनवर्स तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बट हम कुछ चालाकी करते हैं या कुछ अपना उसमें जुगाड़ सेट करते हैं, फिर हम उस जुगाड़ के अकॉर्डिंग जो भी सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर इसका डोमेन और रेंज और इसका इनवर्स को हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं। क्या क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये मेरा किसका यहाँ से ग्राफ बन गया, y = sin इनवर्स x का। तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। दूसरा आएगा मेरा sin इनवर्स x का, तो काम खत्म हो चुका है। अब हम देखते हैं cos इनवर्स x का। तो cos इनवर्स x का ग्राफ क्या मिलने वाला है, आ जाओ उसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने sin इनवर्स x का स्टडी किया वैसे ही cos इनवर्स x का भी स्टडी करते हैं। तो पहले मुझे क्या देखना है, cos इनवर्स x। अगर cos इनवर्स x के बारे में मुझे पढ़ना है तो मुझे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, y = cos x। आ जाओ हम y = cos x को भी डिस्कस ही कर लेते हैं, जैसे वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया। तो पहले इसका क्या बनाते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। आ जाओ फिर इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, और आई थिंक आपको वो बनाना आ रहा होगा। अगर नहीं आता है तो फिर आपको सीख लेना है, आप 11th क्लास में सीख करके आए होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, ये बनता है π/2, यहाँ पे ये बनता है यहाँ से पाई, और ये क्या बनता है यहाँ पे, ये तो 0 बन जाएगा। फिर यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का π/2, और यहाँ पर क्या मिलेगा, दैट इज द -π। ठीक है, अब अगर इसका हमको देखना है तो इसका कैसे देखेंगे, ये भी तो देखो वन वन फंक्शन है क्या, नहीं है, अभी कैसा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। क्योंकि जैसे हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रा करेंगे तो एक से ज़्यादा बार कट कर रही है, दैट मीन्स वन वन तो फंक्शन नहीं होने वाला। तो हमको इसको वन वन बनाना है। वन वन बनाने के लिए यहाँ पर भी हम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का यूज करते हैं। तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं इस पूरे कर्व को, कि हम यहाँ से सिर्फ यहाँ तक देख रहे हैं ऐसे। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। ये यहाँ पर कितना वैल्यू देता है, यहाँ पर -1 देता है, और मैक्सिमम कितना यहाँ पर देता है, 1 देता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो हमने इनपुट कहाँ से कहाँ तक दिया, हम सिर्फ अभी इसको यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं। इनपुट हम कहाँ से कहाँ तक दे रहे हैं, 0 से π तक दे रहे हैं। अगर मैं इसका भी आपको डोमेन लिखने जाऊँ तो इसका डोमेन क्या मिलेगा, अगर इस पूरे का डोमेन लिखता हूँ तो डोमेन तो पूरा रियल नंबर मिलता है। इसका भी साइन में कॉस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसका अगर रेंज यहाँ से आपको लिखने जाऊँ तो रेंज क्या मिलता है, सेम वही -1 से 1 के बीच में। अब मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट किया, क्या किया, रिस्ट्रिक्ट किया। तो रिस्ट्रिक्टेड, अगर इसको मैंने रिस्ट्रिक्शन दिया तो अब यहाँ पर मेरा डोमेन क्या बनेगा, मैंने यानी क्या क्या इनपुट इसको दिया, मैंने इनपुट दे रहा हूँ। जब 0 से कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, पाई तक जा रहे हैं, 0 से पाई के आगे तो हम नहीं जा रहे हैं। तो इसका डोमेन रिस्ट्रिक्शन क्या मिला, 0 से पाई। क्या यहाँ तक क्लियर है? हमने इसको डोमेन दिया 0 से पाई, तो फिर इसको आउटपुट क्या क्या दिया इसने, इस पर्टिकुलर इसमें डोमेन में क्या इसने हमें आउटपुट दिया। आउटपुट तो अभी भी वही दे रहा है ना, देखो यहाँ से जब स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम 0 दे रहे हैं तो 1 दे रहे हैं, जब पाई आ रहा है तो -1। तो अभी भी इसका रेंज क्या है, -1 से 1 है। ये हमारी क्या है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज है। जब हमारी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज है तो इस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज में फंक्शन हमारा 1 1 भी है और कैसा है, ऑन टू भी है। तो फिर हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं तो फिर आ जाओ इसका इन्वर्स लिखते हैं हम। इन्वर्स क्या मिलेगा, y = cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x के लिए क्या मिलेगा, अगर मैं इसका यहाँ से डोमेन लिखना चाहूँ तो क्या आएगा मेरा, इसका डोमेन क्या आएगा, डोमेन तो बस चेंज हो जाएगा। जो a से b में डिफाइन हो रहा था वो b से a में डिफाइन होगा, यानी जो a से b में था फ्लिप हो क्या बनेगा, b से a। तो इसका डोमेन क्या मिलेगा, अभी भी डोमेन -1 से 1 है। और इसका रेंज क्या मिलने वाला है, रेंज मिलेगा यहाँ से 0 से पाई। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? अब इसका हमें ग्राफ बनाना है।
ग्राफ बनाना है, जब हम y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के अबाउट में, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के रिस्पेक्ट में इसका मिरर इमेज लेंगे। ये हमारी कौन सी लाइन है, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। अगर y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के रिस्पेक्ट में, ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। अगर इसका हम इमेज लेते हैं y इक्वल टू एक्स वाली लाइन की इमेज में, अगर हम इसका इमेज लेंगे तो कुछ हमारी इसकी इमेज ऐसी बनेगी। और कैसी बनेगी आओ देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, अगर आप ग्राफ की एनालिसिस भी करना चाहते हो तो हम इसकी एनालिसिस कैसे करेंगे। जब हम यहाँ पे 0 दे रहे थे तो 1 आ रहा था, जैसे जैसे आगे गए तो π/2, जैसे ही π/2 दिया तो 0 आ गया, और जैसे हम π/2 के थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारा नेगेटिव आना स्टार्ट होता है, और पाई पे कितना आ जाता है, -1। अब जब हम -1 देंगे तो हमें क्या मिलेगा, पाई। -1 पे हमें क्या मिल रहा होगा, पाई। और 1 पे क्या मिलेगा, 1 कब मिलेगा, जब हम यहाँ पे 0 दे रहे होंगे। तो इसका जो ग्राफ आता है वो ऐसा आता है। इसका ग्राफ कैसा आता है, जब आप इसकी मिरर इमेज लेंगे, थोड़ा अच्छे से नहीं बन रहा, ओहो, इसका कुछ ग्राफ ऐसे आता है। ये भी डांसिंग टाइप का ही होता है थोड़ा सा, ऐसे आता है। ऐसा कुछ आता है इसका ग्राफ। अरे एग्जैक्ट ग्राफ अगर इसका हम देखें, ऐसा कुछ आएगा। और यहाँ पर क्या मिलता है, π/2। यहाँ पर टच तो नहीं करेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो ये रेंज कहाँ से कहाँ तक दे रहा है, 0 से पाई तक है इसका रेंज। यहाँ पर आ जाएगा 0, और यहाँ पर क्या मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ से पाई। इनपुट क्या है, -1, यहाँ पर क्या देगा, -1 से 1 तक हम इनपुट दे रहे हैं। और जब ये 1 देंगे तो 1 कहाँ पर आएगा, इसका यहाँ पर आ रहा होगा। तो कुछ इसका इस टाइप से ग्राफ आएगा। थोड़ा ग्राफ अच्छा नहीं बन रहा, भी आओ थोड़ा एक बार ग्राफ का डिस्कशन और कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा आएगा। अब ठीक बना। तो यहाँ पे क्या देगा, इनपुट हम 1 से 1 तक दे रहे हैं, और हमें मिल कहाँ रहा है, 0 से लेकर के पाई तक मिल रहा है। और ये कितना बनेगा इसका, π/2। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का। क्या यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो हम कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब डिफाइन कर पा रहे हैं, जब हम इसको रिस्ट्रिक्शन देते हैं। और विदाउट रिस्ट्रिक्शन हम इसका इन्वर्स भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने साइन में रिस्ट्रिक्शन दिया, वैसे मुझे कॉस में भी रिस्ट्रिक्शन देना पड़ रहा है। ठीक है, आ जाओ अब tan के लिए पढ़ते हैं। सेम tan के लिए भी वर्क करेंगे। अगर tan की हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्या मिलेगा, पहले हम y इक्वल टू tan x का डिस्कशन करते हैं, और देन फिर हम डिस्कशन करेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स x का। तो y इक्वल टू tan x अगर गिवन है, इसका डोमेन क्या मिलता है, डोमेन तो आता है इसका पूरा रियल नंबर, बट इसको प्रॉब्लम होती है ऑड मल्टीपल ऑफ द π/2। यहीं पर तो प्रॉब्लम होती है इसको। और n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका रेंज क्या मिलता है, इसका रेंज तो पूरा रियल नंबर होता है। ये होता है डोमेन, डोमेन होता है पूरा रियल नंबर में से ऑड मल्टीपल ऑफ द π/2, क्योंकि tan x को हम लोग क्या लिखते हैं, sin x अपॉन cos x। और cos x को प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, ऑड मल्टीपल ऑफ द π/2 पर। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ द π/2 पर इसको प्रॉब्लम होती है तो फिर उन चीज़ों को वो छोड़ देगा, बाकी सब जगह क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाता है। और इसका रेंज क्या बनता है, r। अब हम y इक्वल टू tan x का एक बार ग्राफ ड्रा करते हैं। फिर जैसे ही y इक्वल टू tan x का ग्राफ हमारा ड्रा हो जाएगा, देन y इक्वल टू हम tan इनवर्स x का भी ग्राफ ड्रा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन ये ड्रॉ करते हैं जहाँ पर इसको प्रॉब्लम है। कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है इसको, एक तो प्रॉब्लम π/2 पर है, ऑड मल्टीपल ऑफ द π/2 पर इसको हर जगह प्रॉब्लम है। तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ पर हम वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। आ जाओ, इसको देखो कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है। ये अगर यहाँ से मेरा π/2 है, ये क्या बनेगा, ये तो y एक्सिस है, यहाँ पर ये 0 बन रहा होगा। फिर यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द -π/2। ये क्या मिलेगा, हम इसको लेट करते हैं यहाँ से 3π/2, और ये यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस के 3π/2। इसको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर है, π/2 पर प्रॉब्लम है, और फिर -π/2 पर प्रॉब्लम है। तो जिसका ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है। इसका ग्राफ कैसा आता है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पर भी कैसा आएगा,
ऐसा आता है। जहाँ-जहाँ पर इसको प्रॉब्लम है, वहाँ-वहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है? तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ से पाई आ गया, यहाँ से -π/2, ठीक है। यहाँ तक इसको क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और भी आगे इस साइड को भी ग्राफ जाएगा और इस साइड को भी ग्राफ जाएगा, क्योंकि डोमेन तो क्या है, पूरा रियल नंबर है। पूरे रियल नंबर से बस इन पॉइंट्स को छोड़ देंगे, बाकी तो सब जगह डिफाइन हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस साइड भी और आगे तक जाएगा ऐसे, और इस साइड भी और पीछे तक जाएगा। बट हमको करना क्या है, हमें तो अपना काम निकालना है ना इससे, बस अपना काम निकालना है, फर्जी में क्यों परेशान होना। हम इसके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शन देते हैं। अगर हम इसका रिस्ट्रिक्शन यहाँ से यहाँ तक मैं दे दूँ, एक बार देखना, अगर इस पर्टिकुलर एरिया में हम इसका रिस्ट्रिक्शन दें, तो क्या यहाँ पर फंक्शन हमारा, अगर सिर्फ इतने ही पार्ट को कंसीडर करें, क्या 1 1 है, क्या 1 1 है, कैसे 1 1 है, जैसे हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक ही बार इसको देखो कट कर रही है एक ही बार, एक से ज़्यादा बार कट कर रही है क्या, नहीं कट कर रही है। तो कैसा फंक्शन है ये, 1 1 टाइप का फंक्शन आएगा, इसलिए ये फंक्शन 1 1 है। और इस पर्टिकुलर अगर हम इसको रिस्ट्रिक्शन देंगे तो हम इसको 1 1 और ऑन टू दोनों बना लेंगे, और जब इस रीजन में हम इसको 1 1 और ऑन टू दोनों बना लेंगे तो फिर हम अपना इजीली इनवर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने इसको क्या दिया, रिस्ट्रिक्शन दिया, इसको हम क्या देते हैं, रिस्ट्रिक्शन देते हैं। आ जाओ दे देते हैं रिस्ट्रिक्शन, इसको हम रिस्ट्रिक्शन देते हैं। और रिस्ट्रिक्शन में क्या देंगे कि आप कहाँ से कहाँ तक चलो बेटा, इसको डोमेन दिया, कहाँ से, -π/2 से π/2 तक चलना। क्या -π/2 और π/2 लेना है, क्या नहीं लेना है, तो क्या लगाएंगे, इसका ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, क्लियर है। और रेंज अभी भी क्या मिलेगी, रेंज तो अभी भी पूरा मिल रहा है। जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो ये जाएगा इनफाइनाइट तक, -इनफाइनाइट तक, और इधर जाएगा +इनफाइनाइट तक, तो रेंज तो पूरा का पूरा मेरा आर आ जाएगा। तो रिस्ट्रिक्शन के बाद डोमेन और रेंज ये आया। इस डोमेन और रेंज में मुझे अगर फंक्शन डिफाइन करना है कि y = tan इनवर्स x, अब अगर tan इनवर्स x है तो क्या मैं अब इसका डोमेन और रेंज लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ। अब इसका डोमेन क्या मिलेगा, इसका डोमेन क्या मिलेगा, अगर मुझे ये रिस्ट्रिक्शन दिया गया, इसका जो मेरा यहाँ से डोमेन आएगा वो तो पूरा आर आ जाएगा, और रेंज कितनी आएगी, रेंज आएगी मेरी यहाँ से -π/2 से π/2। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, अगर y = tan इनवर्स x की बात करें तो डोमेन क्या आएगी, -π/2 से, सॉरी डोमेन क्या आएगी पूरा r, और रेंज क्या आएगी -π/2 से π/2 तक आएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पर ग्राफ में देखो तो वर्टिकल एसिप्टोट्स है। वर्टिकल एसिप्टोट्स क्या होते हैं कि कभी भी ये वाला ग्राफ इस वाली लाइन को, ये लाइन हमारी इस लाइन की क्वेश्चन क्या है, x = π/2 कभी भी टच नहीं करेगी, तो ये क्या बोलते हैं, इसको एसिप्टोट्स बोलते हैं, एसिप्टोट्स। और ये भी एक क्या है, एसिप्टोट्स है। तो मेरे पास दो एसिप्टोट्स हैं। तो इनवर्स में एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर वर्टिकल एसिप्टोट्स है फंक्शन का और मैं इसका इनवर्स फाइंड आउट करूंगा तो वो अगर वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल एसिप्टोट्स बन जाएगा, और अगर हॉरिजॉन्टल एसिप्टोट्स है तो वो क्या बन जाएगा, अपना वर्टिकल एसिप्टोट्स बन जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, वर्टिकल एसिप्टोट्स है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल एसिप्टोट्स बनेंगे। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करने जाऊँ तो फिर इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इसका ग्राफ कैसा आने वाला है, देखो कैसा आने वाला है, इस टाइप का। तो पहले मुझे एसिप्टोट्स बनाना है, जहाँ जहाँ पर मुझे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मुझे कहाँ पर है, एक तो मुझे π/2 पर प्रॉब्लम है और एक तो -π/2 पे प्रॉब्लम है। तो जो ग्राफ बनने वाला है एक ऐसी लाइन आएगी और एक ऐसी लाइन आएगी। ये क्या है, माइनस का π/2, क्या है ये, दैट इज द माइनस का π/2, और ये क्या है π/2, यानी y = π/2 है, और ये क्या है y = -π/2। क्योंकि मेरा रेंज ही यहीं से है, -π/2 से π/2 के बीच में ही डिफाइन, उसके आगे डिफाइन ही नहीं है, तो वहाँ तक तो बनेगा। डोमेन तो मेरी पूरी रियल नंबर है। जब डोमेन मेरी पूरी रियल नंबर है और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, अगर मैं इसका y = x के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज लेंगे तो जिसका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनता है। ये क्या कुछ इस टाइप से ग्राफ बनता है, और यही हमारा ग्राफ होता है y = tan इनवर्स x का। क्या यहाँ तक क्लियर हो रहा है क्या, आपको इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये तो 0 होगा, ये y एक्सिस है मेरा, और ये क्या बनेगा, x एक्सिस।
तो आपको ये क्लियर हो रहा है कि डोमेन कैसे आता है, रेंज कैसे आता है और एक्चुअली में हमारे ग्राफ्स कैसे जनरेट होते हैं। कुछ लोग तो आपको सीधा रटा देते हैं कि आप रट लो, इसका डोमेन ये होता है, इसका रेंज ये होता है, बट सोचो तो थोड़ा सा कि अगर इसका tan इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स, sin इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स पे ऐसा डोमेन और रेंज क्यों आता है? अगर आप ये सोचेंगे तो सभी जितने भी मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब मेनी वन फंक्शन है, और अगर मेनी वन फंक्शन है तो मेनी वन फंक्शन का तो डिफाइन ही नहीं होता है इनवर्स, तो फिर आपने डिफाइन कैसे किया? तो हम क्या करते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करते हैं। आफ्टर दैट रिस्ट्रिक्शन वी विल फाइंड द इनवर्स ऑफ द दैट पर्टिकुलर फंक्शंस। क्लियर है? तो यहाँ पर हम 10 तक की बात कर चुके हैं। आ जाओ अब। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। अगर हम 3 ग्राफ आज पढ़ ले रहे हैं तो आज सब एक साथ नहीं पढ़ते हैं, बाकी सब क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ने वाले हैं। मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट मेरे पास फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को लिखेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस भी करेंगे, और फिर जब क्वेश्चन करने के बाद जो बाकी के मेरे 3 ग्राफ बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ मेरे पास वो फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट जो हमें यूज होने वाले हैं बेसिक के लिए, तो आप पहले उन्हें पढ़ लो। अगर यहाँ पर गिवन है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या मिलता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है, इसका वैल्यू आता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। यहाँ पर अगर गिवन है कि tan इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या मिलता है मेरा, दैट इज द माइनस का tan इनवर्स एक्स। ये आपको लर्न करके रखना है, बाकी के ग्राफ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर आएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसका वैल्यू आता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फिर आता है कि सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। मेरे पास एक चीज़ और बचा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, और ये क्या बनता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? क्या यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। तो फार्मूले हैं, ये आपको सिर्फ अभी के लिए पढ़ना है, और इससे रिलेटेड हम कुछ फिर बाद में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये सब फार्मूले हैं जो अपने इम्पॉर्टेंट हैं बेसिक्स के लिए। बाकी के जो ग्राफ बचे हैं उसको हम कल डिस्कस करेंगे, और फिर इसके बाद इनके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मेन देखो ग्राफ क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर में पूरा ग्रिप बनाने के लिए हमें ग्राफ, डोमेन और रेंज बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, इसलिए हमें वो सब चीज़ों को पढ़ना है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, यानी कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना सफिशियंट है, और आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।